अगर आप लोग उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले, तो हम लोग क्लाउड फ्रंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे था उसके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो रिसेंटली उन लोगों ने क्या किया था ना, पोल ड्राइव एक कंडक्ट किया था, तो उसमें उसके क्या क्या प्रोसेस थे, कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आप अभी ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस उसको उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मैं इसमें आपको पूरी गाइड प्रोवाइड करूँगा। तो टोटल इसमें जो है 3 प्रोसेस थे। सबसे पहला तो था एप्टीट्यूड था। फिर सेकेंड राउंड जो था वो जीडी था, ग्रुप डिस्कशन। और जो थर्ड राउंड था वो था टेक्निकल टेस्ट। तो एप्टीट्यूड क्या था, एप्टीट्यूड में जो थे ना वो कॉम्बिनेशन था। उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस थे, जिसमें कॉन्ट के जो सेक्शंस होते, जिसमें बेसिकली जो उनका मेन फोकस था स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज। फिर इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन पे भी थे। तो ये बेसिक जो एप्टीट्यूड के मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना वो थे। और फिर बाद में जो है कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे, और जो ग्रामर के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक सिनोनिम्स के ऊपर या फिर फाइंड द मिस्टेक, ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के, तो वो सारे क्वेश्चंस थे। और फिर उनका जो मेन जो पोर्शन था ना, जो मेन वेटेज था, वो टेक्निकल क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में जो होते हैं ना वो थे। अब उसमें कैसे थे, तो वो सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, C++ पे, C#, पे, जावा पे। तो ये सारे लैंग्वेजेस पे उस पर क्वेश्चन बेस्ड थे, उनके उप्स के कॉन्सेप्ट पे। फिर आपको कोड दिया हुआ होगा और उसके आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना होगा। और मोस्टली उन लोग जो उसमें कन्फ्यूजिंग वाले न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उस एप्टीट्यूड राउंड के बाद जिन लोग का एप्टीट्यूड राउंड क्लियर हुआ, तो उन लोग को जीडी के लिए सेलेक्ट किया गया। और जीडी में क्या था कि टोटल 8 लोगों का एक साथ में जीडी हुआ। और उसमें मतलब कुछ फिक्स नहीं था कि उसमें 2 या 3 लोग को ले रहे थे। जो भी अच्छा बोल रहा था ना उसमें, तो उन लोग को वो लोग सेलेक्ट कर ले रहे थे। लाइक किसी ग्रुप में से उन लोगों ने 6 लोग को भी लिया है, किसी ग्रुप से उन लोगों ने 7 लोगों को भी लिया है, लेकिन किसी किसी ग्रुप से उन लोगों ने सिर्फ 3 लोगों को लिया है। तो बस देख रहे थे कि क्या कोई जो स्टूडेंट या फिर जो भी एस्पिरेंट आया, तो क्या वो उस रोल के लिए उतना कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो दूसरे लोगों से बात उतना कर सकता है कि नहीं। और जीडी में आप लोग अगर टॉपिक पूछोगे, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे फ्रेंड को पूछा था, तो उन लोगों को पूछा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एब्रॉड एजुकेशन सिस्टम दोनों में कौन बेस्ट है, उसके ऊपर उन लोग का डिबेट हुआ था। इसके अलावा आप लोग और भी टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्यूचर ऑफ एआई, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो भी करंट सिनेरियो है ना, वो आपको एटलीस्ट एक बार जीडी अगर आपका होने वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करके थोड़ा सा रखना है। और आपको उस जो भी आपने बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग पॉइंट सोच लेते हैं माइंड में, लेकिन उसको हम लोग अच्छे से एलेबरेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते अच्छे से। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बार 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 बार, तो उससे आप लोग बोल पाओगे। तो फिर जीडी के बाद जिन लोगों का जीडी क्लियर हुआ, तो उन लोगों का टेक्निकल टेस्ट हुआ। अब टेक्निकल टेस्ट में तो उन लोगों ने ऐसा डीएसए के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे, लेकिन उनके जो 2 चीज़ों पे मेन फोकस था, एक तो प्रोजेक्ट, और दूसरा था कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक जावा पे, जो भी जावा के ऊपर जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें थे। तो उस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी प्रोजेक्ट में आपको क्या पूछेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट में कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया, या फिर यही यूज़ क्यों किया। जैसे आपने मर्ज स्टैक यूज़ किया, तो वही क्यों यूज़ किया। उसमें आप लोग जैसे रिएक्ट ही क्यों यूज़ किया, उसके बदले आप एंगुलर भी यूज़ कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मर्ज स्टैक पे आपका प्रोजेक्ट है, तो वो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपने इंटर्नशिप किया है, तो उसके ऊपर भी आपको पूछेंगे कि आपने वहाँ पे क्या काम किया, आपका रोल क्या था। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे। अगर वो आपने अच्छे से बता दिया, और जो भी उनके जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे जावा के ऊपर, उप्स के कॉन्सेप्ट, ये सारे उन जो बेसिक्स होते हैं, तो वो आपने बता दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें हायर हो जाओ। तो अभी ये तो हुई कि ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर आपको अभी इसका प्रिपरेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड के मैथ्स के सेक्शंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर विजिट करके मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए, स्पीड एंड डिस्टेंस, और एजेस के प्रॉब्लम कवर किए मैंने, एवरेज के प्रॉब्लम कवर किए, मेंसुरेशन, जो भी इस टेस्ट में पूछा गया था ना, वो सारे मैंने कवर किए। तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और उसको देखने के बाद अगर आप उसको और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि इंडिया विक्स है, फिर GFG है, प्रेप इंस्टा है। तो ये सारे वेबसाइट्स आप लोग विजिट कर सकते हो। और जो टेक्निकल MCQ आते हैं ना, जो एप्टीट्यूड राउंड में थे, जो कि
मोस्टली लैंग्वेज बेस्ड है, तो उसके लिए भी जो मैंने वेबसाइट बताया, इस पर आप लोगों को बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में जो ग्रुप डिस्कशन के, तो जैसा मैंने बताया, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे आता है कि आप लोग उसको कैसे निकालते हो। और फिर जो थर्ड टेक्निकल राउंड के लिए, तो आप बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जो प्रोजेक्ट बता रहे होते हैं ना, वो हम लोगों ने सेकेंड या थर्ड ईयर में बनाया हुआ होता है, तो हम लोग उतना चीज़ें को रिकॉल नहीं कर पाते। तो आपको एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना है कि आपने उसमें क्या यूज किया था, और जो भी उसके, और जैसे अभी उसमें आपने रिएक्ट यूज किया, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिएक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें जो भी जो टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, ये सारे क्वेश्चंस, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए भी आप लोग इंडियाविक्स के वेबसाइट हो गए या फिर प्रेप इंस्टा, तो ये सब जगह से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, जो मैंने अभी नाम लिया था। और जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए भी आप लोग वहीं से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। अगर आपको बेनिफिट करते तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।